अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम बीन्स को स्प्राउट कैसे कर सकते हैं। मूंग की दाल जो है उसको स्प्राउट कर रही हूँ। स्प्राउट करने का मतलब ये है कि वो बढ़ना शुरू हो जाती है और तकरीबन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा उसका डंठल जो है वो निकल आता है। ये भी हो सकता है कि उसके एक आध पत्ते जो हैं वो भी निकल आएँ। आप अपनी दालें और चावल या कोई भी नट्स जो हैं उनको स्प्राउट करके इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको खाने से ना सिर्फ एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बल्कि शुगर के कंट्रोल के लिए स्प्राउटेड बीन्स या लेंटिल्स खाना बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ये इसकी वजह से फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है आपकी दालों का। ये रिसर्च में देखा गया है। नॉर्मल खाने के साथ जो लोग स्प्राउट्स खा रहे थे, खा वो किसी भी दाल की या बीन्स की या ब्रोकली की हो, उनका HbA1c यानी डायबिटीज़ या शुगर जो है वो भी कंट्रोल हो गई है। इसके अलावा स्प्राउट्स का जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एंटी न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। यानी वो खाने जैसे फाइटिक एसिड आपके जिस्म के अंदर आपकी ग़िज़ा से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं तो इसके अंदर उसको बीन्स को अपने स्प्राउट कर लेते हैं तो आपके खाने के अंदर फाइटिक एसिड जो है वो कम हो जाएगा और आप जो कुछ भी खाएंगे उसकी ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशन जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। अपनी ग़िज़ा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए, वेट लॉस, शुगर के लिए, डाइट चार्ट बनवाने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि हम बीन्स को कैसे स्प्राउट कर सकते हैं। ये हमारे पास साबुत मूंग की दाल है, छिलके वाली मूंग की दाल है। इससे हम स्प्राउटेड मंग बीन्स या हम इसको स्प्राउट करेंगे। इसके अंदर से मैंने सिर्फ ये किया है कि इसके अंदर से जो पत्थर कंकरियाँ थी वो निकाल ली हैं और इसके अलावा इसको जिसको दाल साफ़ करना है वो मैंने दाल साफ़ कर ली है। आप चाहें तो ये मसूर की दाल के साथ भी कर सकते हैं, कोई भी छिलके वाली दाल के साथ कर सकते हैं, अल्फ़ा की सीड के साथ कर सकते हैं। स्प्राउटेड बीन्स या सीड जो होती हैं वो बहरहाल फ़ायदेमंद होती हैं। धोने के बाद आपने अपनी मूंग की दाल को किसी भी ग्लास कंटेनर में डाल लें। मेरे पास ये 1 लीटर का जार था, ग्लास जार है, इसके अंदर मैंने डाल लिया। आप चाहें तो प्लास्टिक में या किसी मेटल कंटेनर में डाल सकते हैं, लेकिन यह कि प्लास्टिक के अंदर से प्लास्टिक लीच होते हैं। ये देख लें कि आपका जो है प्लास्टिक जो है वो टॉक्सिक मटीरियल का ना हो, PVA फ्री हो। बहरहाल ये कि ग्लास कंटेनर सबसे ज़्यादा सेफ़ है। आप मिट्टी के बर्तन में भी इसको डाल सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसके अंदर डाला है और अब मैं इस कंटेनर को पानी से भर दूंगी। इस तरह आप अपना जो कंटेनर है ये पानी से भर दें। ये आपके सामने ये मैंने कंटेनर को सिर्फ ये मेरे मूंग की दाल नीचे बैठी हुई है और इसको मैंने कंटेनर से भर दिया है और अब ये मैं ओवरनाइट जो है रात भर के लिए रख दूंगी। सुबह मैं इसके अंदर से पानी ड्रेन करूंगी। ये ओवरनाइट भिगोने के बाद आप देख सकते हैं हमारी मूंग की दाल तकरीबन डबल हो गई। इसको हिलाते हैं तो इसमें से ये जैसे गैस बबल्स हैं ये निकल रहे हैं, इसलिए हम इसको ना इसके लिड से नहीं कवर करेंगे, मलमल के कपड़े से कवर करेंगे या किसी नेट वगैरह से कवर कर देंगे। अब 1 रात भिगोने के बाद हम इसका पानी जो है ड्रेन करके ये जो मूंग की दाल है इसको हम अच्छी तरह धो लेंगे। ये खुले पानी से अच्छी तरह धो के अब हम वापस इसी ग्लास जार के अंदर जो है इनको डाल देंगे और इसको हम जो है ना इसको खुश्क नहीं करना, इसी तरह हम जो है इसी जार के अंदर डाल देंगे। ये हमने अपनी सारी जो भीगी हुई ओवरनाइट जो हमने सो की थी मूंग की दाल वो हमने सिर्फ साफ़ पानी से अच्छी तरह धो के इस जार के अंदर डाल दिया और इसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा दे दिया है। अब हम 1 दिन के लिए इसको इसी तरह रखेंगे। अगर आपके पास मौसम जो है वो ज़्यादा गर्म है तो आप इसके ऊपर वाटर स्प्रे जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ चूँकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जी हमारे बीन स्प्राउट्स को आज 3 दिन हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक तो ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन 3 दिनों में मैंने सिर्फ ये है कि इनको वेट रखा है, मैंने इनको खुश्क नहीं होने दिया। और ये है कि अगर तो आजकल चूँकि सर्दियाँ इसलिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ 3 दिन इसी तरह ही पड़ी रही हैं और ये आप देख सकते हैं इनके रूट्स जो हैं ये इतने लंबे हो गए हैं। अगर गर्मियाँ हों और आपका ये जो है ये खुश्क हो जाए तो सिर्फ आपने ये करना है कि ये जो आपके स्प्राउट्स हैं, ये जो मूँग की बीन ये
जो मूंग की दाल है या मंग बीन्स हैं, इनको आपने स्ट्रेनर के अंदर डाल के सिर्फ धो लेना है। धो के वो जो गीले गीले आपकी दाल होगी उसको आप दोबारा अपने जार के अंदर फिल कर दें। ये आपको सिर्फ गर्मियों में करने की ज़रूरत पड़ेगी, सर्दियाँ हों और पानी इवेपोरेट ना हो तो ये है कि आप इसी तरह 3 दिन जो है वो पड़ा रहने दें। अब मैं इसको जो है मैं जिसको यूज़ करना है मैं यूज़ कर लूँगी। अगर मैं इसको फौरी तौर पे यूज़ नहीं करना चाहती तो इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। उससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होंगे हमारे जो स्प्राउट्स जो बन गए हुए। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके लंबे लंबे जो हैं ये जड़ें जो है ये निकल आई हैं, ये स्प्राउट हो चुकी हैं हमारी बीन्स जो हैं। और ये आप देख सकते हैं ये बाहर से जो है ये आपको इस तरह नज़र आएंगी। ये अगर आप जार को उल्टा करके देखें तो ये नीचे अच्छा खासा इनका रूट सिस्टम जो है ये डेवलप हो चुका है। ये सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर जो है, और कुछ इसको हमने रोशनी में नहीं रखा, कोई मिट्टी नहीं लगी। ये बेसिकली बिल्कुल साफ़ बीन स्प्राउट्स हैं। आप चाहें तो इसको सैलड के अंदर डाल लें। स्प्राउटिंग करने से फ़ायदा ये होता है, एक तो फाइटिक एसिड जो कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं। ग्रेन्स के अंदर जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि ग्रेन्स के अंदर, दालों के अंदर फाइटिक एसिड होता है। फाइटिक एसिड जो होता है ना वो कम हो जाता है जब आप इसको सोक करते हैं या स्प्राउट करते हैं। तो स्प्राउटेड बीन्स के अंदर सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये कि फाइटिक एसिड जो होता है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, बहुत बहुत कम हो जाता है। दूसरा जो जर्मिनेट कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उग रहे होते हैं बीन्स, उनके अपने फ़ायदे हैं। अब हम इसको आप चाहें तो आप सैलेड में यूज़ कर लें। इन स्प्राउटेड मंग बीन से मैं दाल के कबाब जो है वो बनाऊंगी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये बीन्स जो है ज़रूर स्प्राउट कीजिएगा और हमें बताइएगा ये कैसी बनी।